वजह हो सकती है उनकी वापस आने की? क्यों आए वो वापस गुंजन? वजह तुम नहीं हो रचना, वजह है वो घर जिसे वो बेचने आए हैं। यानी कि कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए बनारस छोड़ के जा रहे हैं? हाँ रचना, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो गुंजन? वो हमें यहाँ का सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते गुंजन। वो बनारस छोड़ के नहीं जा सकते। रचना प्लीज। वो मुझसे अपने सवालों के जवाब लिए बगैर उन्हें नहीं जाने देंगे गुंजन, चाहे कुछ भी हो जाए। रचना प्लीज, ये सब भूल जाओ। ये सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। तुम देख नहीं रही हो वो कैसे तुमसे छुप रहे हैं। Just forget everything and move on रचना। नई मंजिलें ढूंढो, उसका इंतजार मत करो। किसका इंतजार मत करो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छी है ना? अरे इतनी सुंदर और सुशील लड़की है कि कोई भी कह देगा इसके लिए हाँ। विक्रम को जरूर पसंद आएगी। लाओ लाओ, मैं विक्रम को दिखाती हूँ। विक्रम ये देखो। हमें किसी लड़की में कोई रुचि नहीं है। क्या है ना कि हम विवाह नहीं करना चाहते। अरे ऐसे कैसे विवाह नहीं करना? अगर ये पसंद नहीं है बेटा तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, इनमें से पसंद कर लो कोई लड़की। देखो कितनी सुंदर सुंदर है। ये इलाहाबाद की है, और ये वाली ये कानपुर की है, और सबसे अच्छी लड़की ये मुंबई की है। देखो तो बेटा। अरे सीमा, ये विक्रम तो फोटो भी ठीक से नहीं देख रहा है, पसंद क्या खाक करेगा? अरे बेटा शर्मा क्यों रहे हो इतना? देखो ना। आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, सब मुझे ही दोष देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे कहूंगी मुझसे शादी कर लीजिए तो आप कर लेंगे। हमें बिंदिया पसंद है। विक्रम, जरा तमीज में रहो, समझे? बिंदिया हमारे घर में मेहमान है, वो क्या सोचेगी? तुम अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो ना, तो पीठ पीछे क्या चल रहा था? काका आप हमें गलत समझ रहे हैं। वो क्या है कि विक्रम जी, मैं समझाती हूँ जी। वो क्या है कि विक्रम मुझे शुरू से ही बहुत पसंद करते हैं, पहली मुलाकात से। लेकिन अब जब उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का फैसला कर लिया है तो आप सबसे कुछ कह नहीं पाए। लेकिन दिल ही दिल मुझे बहुत चाहते हैं। और फिर कल रात क्या? कल रात इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। और
सच ये है कि मैं भी इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। आखिर ऐसा पवित्र प्रेमी मुझे और कहाँ मिलेगा? हाँ पर जी जी, इसमें गलत क्या है? और विद्या से अच्छी लड़की मिलेगी भी नहीं विक्रम के लिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सीमा। अब नेहा भी राजी तो क्या करेगा काजी? हम तो बस यही चाहते हैं कि ये दोनों खुश रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वैसे भी चारों के सदमे के बाद हम दिल से चाहते हैं कि विक्रम खुश रहे, इसके साथ फिर से कोई धोखाधड़ी ना हो, सब कुछ ठीक जाए। आप क्या कहते हैं जी? विक्रम, तुम बोलो। बेटा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। ये लगी लॉटरी, और अब किसी की क्या मजाल जो मुझे इस घर से निकाले। बस अब ये विक्रम महाराज अपनी मर्जी से कहीं मुकर ना जाए, वरना बिंदिया रानी अब तो आराम की जिंदगी पक्की समझो। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं केटी? हमें नफरत हो गई है आपसे। अब हमसे बहुत नफरत करते हैं, बहुत नफरत। मैं इसीलिए तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था रचना, कभी भी नहीं। सोचा था कि एक ना एक दिन हम आगे बढ़ जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, नहीं केटी, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं। आपकी एक नजर पाकर यादों का सारा समंदर उमड़ आया, और फिर हमें एहसास हुआ कि हम तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। हम आपको कभी नहीं भूल पाए केटी, और आपको कभी नहीं भुला पाएंगे। बेशक आप हमें छोड़ के चले गए हो, लेकिन आपकी हमारी सारी अच्छी बुरी यादें वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगी केटी, कभी नहीं। हम आपसे कभी नहीं नफरत कर सकते, क्योंकि हम आपसे केटी हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुंचन। हम सिर्फ अपने दिल का हाल जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम केटी से नफरत कभी नहीं कर सकते, और हम मम्मी की मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकते। अब करे तो क्या करे कुंचन, तुम ही बताओ हमें। केटी से प्यार करना छोड़ दे या अपना दिल अपने से निकाल दे, क्या करें हम? अब मुझे कुछ करना होगा। मैं रचना को और परेशान नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूं, और मैं वो गुजरे हुए 8 महीने तो नहीं लौटा सकता, लेकिन अपने आने वाला कल जरूर बदल सकता हूं रचना। अब सिर्फ वही होगा रचना जो तुम चाहोगी, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद अपने फैसले तुम पे थोपने की गलती नहीं करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।